नमस्कार दोस्तों, पीएस ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ट्रिपल सी और बीटीसी में कंप्यूटर सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी को हम लोगों ने पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उनका कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अगले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बिना कंप्यूटर हमारा नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है, यानी दूसरी मेमोरी कहा जाता है। और इसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि जो पहले वाली मेमोरी थी प्राथमिक मेमोरी, ये उसकी सहायक मेमोरी है। ठीक है, इसलिए इसको एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वह किस प्रकार से काम करती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। ठीक है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह अस्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को, ठीक है, फोल्डरों को खोल कर देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं एवं इसको यूज़र के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी सहायक मेमोरी होती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एक्सिलरी वर्क। क्या कहा जाता है? सॉरी, एक्सिलरी स्टोरेज। मैं ग्रामर में आ गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, क्या है? एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस इसको कहा जाता है। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। और हिंदी में इसमें क्या इसका नाम है? सहायक मेमोरी। ठीक है, एक्सिलरी वर्क को हिंदी में कहा जाता है सहायक मेमोरी। और क्या होता है, ये कंप्यूटर का कोई भाग नहीं होता, इसको अलग से कंप्यूटर में हम अपने सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, किसको? सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें जो डाटा होता है हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए स्टोर होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है? जो डाटा हमारा होता है क्या होता है? वह अस्थाई होता है। यानी स्थायी का मतलब ये होता है कि वो ये नहीं कि हमेशा के लिए, जब तक आप चाहेंगे। ठीक है, जब तक यूज़र चाहेगा उसमें अस्थायी रूप से उसको सेव कर सकता है। आप चाहें तो उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। इसका मतलब अस्थायी का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाता है, ठीक है, अचानक बंद हो गया या आपने बंद कर दिया, फिर दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस डाटा को हम उस मेमोरी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकाल के उसमें क्या कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं कि वो हमारा किस प्रकार का डाटा है, या उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है, चेंजेस करने की आवश्यकता है तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, किस मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डाटा होगा। ठीक है, तो ये मेमोरी हमारी क्या होती है? ये हमारी सहायक मेमोरी होती है। ठीक है, इसे हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है और इसको एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। और यह कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। ठीक है, इसकी जो विशेषता होती है ये अलग से जोड़ी जाती है और इसकी सबसे खास विशेषता ये होती है कि ये अस्थायी रूप से इसमें डेटा क्या होता है? स्टोर रहता है, जिसके कारण कंप्यूटर बंद होता है तो फिर इसके बाद चालू करने पर भी हमको डाटा वो प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं और फोल्डर को खोल के उसमें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, या वक्त अगर हमको वो डाटा हमको नहीं चाहिए तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी के हमारे कुछ उदाहरण थे, कौन कौन से थे हमारे। इसके कुछ उदाहरण हमारे हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, आगे आपको स्लाइड में मिलेगा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, और क्या है, कार्ड पेन है, कार्ड पेन ड्राइव है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी इसके उदाहरण हैं इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, यह किस प्रकार की होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है और इसका मुख्य रूप से इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या विशेषता होती है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के जो हमारे ये सब उदाहरण हैं, ठीक है, इसके जो कह सकते हैं कि प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले हार्ड डिस्क, ठीक है, क्या है, हम देखेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखिए हमारी क्या होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो इस प्रकार का उसका कुछ इमेज होता है। आपको जब मार्केट से अगर हार्ड डिस्क खरीदते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, इसको खरीदते तो आपको इस तरह से नहीं दिखेगा, ये हार्ड डिस्क ओपन है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क ओपन है, उसके अंदर के पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं कि आप ताकि समझ सकें कि इसके अंदर किस तरह से होते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका यू लगा है, ये प्लेट्स होती है, ठीक है, इस पे क्या होता है आपका ये हेड होता है, वो इस पे ये चलता है जब, तो इसमें वो डेटा को उसमें रीड करता है, उसमें स्टोर करता है। तो ये हमारे हार्ड डिस्क जब कुछ है इमेज इस प्रकार का होता है, उसके अंदर का पार्ट हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क जो हमारी है किस प्रकार की होती है और उसके क्या मुख्य विशेषता होती है। तो आइए देखते हैं। हार्ड डिस्क या इसको HDD कहते हैं, क्या कहते हैं, HDD। इसका HDD का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। इसको हार्ड डिस्क को HDD भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं कभी क्वेश्चन में आ जाए कि HDD का फुल फॉर्म क्या है या ये इसका क्या नाम है या यह किस प्रकार की मेमोरी है, तो आप लोग बता देंगे कि द्वितीयक मेमोरी है, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है और इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। आइए देखते हैं। हार्ड डिस्क या HDD एक ही बात है, मतलब हार्ड डिस्क कहें या HDD कहें एक ही बात है। ये एक फिजिकल डिस्क होती है, फिजिकल मतलब बाहर से लगाने वाली, जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल सॉफ्ट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर एक डाटा स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है, सतह पर क्या होता है, डाटा को स्टोर नहीं किया जाता। बाकी सभी सतहों पर डाटा को स्टोर किया जाता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेक्टर में डाटा स्टोर होता है, एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हार्ड डिस्क जो होता है क्या होता है, फिजिकल डिस्क होती है, इसको बाहर से जोड़ा जाता है। इसमें क्या है कि आप किसी भी प्रकार की फाइल आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक की हो, चाहे वो वीडियो हो या कोई फाइल फोल्डर, किसी भी प्रकार की आपकी फाइल हो, इसमें क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए ये क्या होती है, किस चीज़ से बनी होती है, जो हार्ड डिस्क हमारी होती है, ये आपकी चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। किससे, चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसकी सबसे खासियत बात होती है कि ये चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए फ्रेंड्स कि जो हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, तो आप चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क रहेगा तो आप चुंबकीय डिस्क से बताएंगे कि चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है हमारी कौन सी मेमोरी,
हार्ड डिस्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाटा जो हमारा होता है इसको आप पढ़ने लिखने के लिए इसमें क्या होता है, एक हेड होता है, जैसे कि मैंने ये हेड बताया ना, ये हेड, यही जो हेड है इसको रीड करता है, इसी में, इस प्लेट में होता है। ठीक है, ये हेड होता है जो क्या करता है, डाटा को लिखने पढ़ने के लिए ये उसमें रीड करता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल शाफ्ट होता है, देखिए इसमें एक इस सेंट्रल, यहाँ पे बीच में सेंट्रल शाफ्ट होता है। ठीक है, जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी होती है, इसी में क्या होता है, चुंबकीय डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर क्या होता है, डाटा जो ये जो सबसे मेन ये सतह है फ्रेंड्स, जो ठीक है ये आपकी जो मेन सतह है, इस पे आपका जो होता है डेटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपकी मेन सतह है इस पे डेटा आपका स्टोर नहीं होता, और ना ही इसके निचले जो क्या कहते हैं प्लेट होती है उस पे क्या होता है, उस पे डेटा स्टोर नहीं होता है। बाकी जो भी ट्रैक ये होते हैं सेक्टर होते हैं, इसमें सब में क्या होता है, डाटा स्टोर होता है, किसमें, हार्ड डिस्क के प्लेटों में। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, सेक्टर जो एक सेक्टर होता है इसमें हम 512 बाइट डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितना, 512। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, 512 बाइट डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, 512। तो 512 बाइट जो होता है, देखिए फ्रेंड्स आपको जो बीट और बाइट के बारे में आगे मैं बताऊंगा, आगे आपको मिलेगा कितने बीट का आपका बाइट होता है, कितना बाइट का आपका किलो बाइट होगा, कितना किलो बाइट का एमबी होगा, ये आपको आगे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमारी हार्ड डिस्क क्या होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी, इसकी देखिए मुख्य बात ये है कि हार्ड डिस्क जो हमारी है फिजिकल डिस्क होती है। ठीक है, यह कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है सीपीयू के अंदर, और इसमें फ़ाइल स्टोर किया जाता है। ये इसकी मुख्य, छोटी बड़ी कोई भी फाइल हो, किसी भी प्रकार की फाइल हो, हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा को पढ़ने लिखने के लिए इसमें एक हेड होता है, इसकी ये एक मुख्य बात हो गई। और इसमें सेंट्रल शाफ्ट होती है जो किससे बनी होती है, चुंबकीय डिस्क से बनी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह में निचली सतह जो होती है उस पर डाटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सतह जो बचते हैं उस पर हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और जो डिस्क की जो प्लेट होती है, ठीक है, उसमें जो ट्रैक एंड सेक्टर जो होते हैं उसमें एक जो सेक्टर होता है, उस एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर किया जाता है। कितना, 512। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हार्ड डिस्क क्या होते हैं, इसकी क्या मुख्य विशेषता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसका दूसरा उदाहरण क्या है। तो दूसरा हमारा उदाहरण जो हमारा है क्या है, फ्लॉपी डिस्क। क्या है, फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क जैसे मैंने बताया था कि ये अभी क्या है, यूज़ नहीं होता है, पहले हमारा फ्लॉपी डिस्क यूज़ होता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का इमेज आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या आप कहीं पुराना आपको देखने को मिल जाए तो फ्लॉपी डिस्क जो थी इसी प्रकार की हमारी रहती थी, उस सीपीयू में अलग से बाहर से इसको लगाया जाता था। इसमें भी क्या होता था, डेटा को हम लोग कोई भी डेटा होता था स्टोर करते, लेकिन इसकी जो क्षमता होती थी बहुत कम होती थी। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है वह किस प्रकार की थी और उसकी क्या मुख्य विशेषता थी। यह प्लास्टिक की बनी होती है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क किससे बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। किसकी, फेराइट की परत। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, क्या फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। जिस पर प्लास्टिक का रबर होता है जिसे जैकेट कहते हैं। ठीक है, फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है जिससे इस ड्राइव की डिस्क घूमती है। इसी फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होते हैं और प्रत्येक डेटा ट्रैक में 64 बंद, ठीक है, सॉरी 64 शब्द होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 64 शब्द यानी 64 शब्द स्टोर किए जा सकते हैं। यह मैग्नेटिक टेप, ठीक है, के सामान, मतलब मैग्नेटिक टेप के सामान, सॉरी फ्रेंड्स ये आपका सामान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये आपका सामान हो गया है। ठीक है, समान कार्य करती है जो 360 आरपीएम प्रति मिनट की दर से घूमती है। ठीक है, जिससे
इसकी रिकॉर्डिंग हेड के खराब हो जाने से क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है ये क्या होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है। किस चीज़ की, इसकी मुख्य बात क्या होती है कि प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, कौन, फ्लॉपी डिस्क हमारी किससे बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। इस पर क्या होता है, हमारा फेराइट की परत इस पर लगी होती है, किसकी, फेराइट की। ये मेन पॉइंट है, आपको यही सब याद करना है। किसके, ये प्लास्टिक की बनी होती है, इस पर फेराइट की परत होती है। ये लचीली होने के कारण इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लॉपी मतलब लचीला, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक पर क्या होता है, जिस पर हमारा क्या होता है, प्लास्टिक का एक कवर होता है। ये जैसे आप ये कवर देख रहे हैं ना, ये कवर है, इस पर अलग से जो लगा है, ये जो आपको पीला और ये ग्रीन में दिख रहा है, ये कवर है। ठीक है, प्लास्टिक की। ठीक है, जिसे जैकेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, जिसे जैकेट, जैकेट मतलब ऊपर से उसको का जैकेट हम लोग ऊपर से पहनते हैं ना, ठीक उसी तरह से फ्लॉपी की ये जैकेट है। ठीक है, और इसमें क्या, फ्लॉपी के बीच बीच क्या होता है, पॉइंट बना होता है। ठीक है, इसमें बीचों बीच में एक पॉइंट बना होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बना होता है। ठीक है, बनाते, जिससे इस ड्राइव के डिस्क जो क्या होती है, घूमती है। इसमें जो डिस्क ड्राइव होती है वो क्या होती है, जब हम इसको रीड करते हैं, चलाते हैं कंप्यूटर में, तो ये घूमने लगती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें जो हमारे फ्लॉपी डिस्क है, इसमें 80 डेटा ट्रैक होते हैं। कितना, 80, मतलब इसमें जो ट्रैक होता है हमारे 80 डेटा ट्रैक होते हैं। कितने, आपके 80। यही मेन पॉइंट है, आपको यही मेन पॉइंट आपको याद करना है। याद करके आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, कितने होते हैं, 80 डेटा ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में कितने हमारे शब्द आते हैं, 64 शब्द आते हैं। कितने फ्रेंड्स आते हैं शब्द, 64 शब्द स्टोर कर सकते हैं उसमें हम। ठीक है, ये किससे बनी होती है, ये किसके, मतलब जैसे मैग्नेटिक टेप, जैसे आपने फ्लॉपी डिस्क देखा था, उसमें मैग्नेटिक जो था, ठीक है, मैग्नेटिक लगा होता था, उसी प्रकार से ये किस तरह से कार्य करती है, मैग्नेटिक टेप की तरह क्या करता है, कार्य करता है। किसके प्रकार, किसके समान, मैग्नेटिक टेप के समान ये कार्य करती है। ठीक है, जो हमारे कितना होता है, किस प्रकार से घूमती है ये, 360 आरपीएम प्रति मिनट की दर से घूमती है। कितने, 360 आरपीएम प्रति मिनट की दर से घूमती है, जिससे इसकी रिकॉर्डिंग हेड क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिकॉर्डिंग अगर खराब हो जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी, इसमें क्या होता था कि ये इसकी जो क्षमता थी बहुत कम थी। इसमें क्या होता था कि डेटा हम बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने फिर इसको अलग से क्या किया कि अलग से एक मतलब स्टोरेज डिवाइस जो कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी का उन्होंने विकास किया, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई। इसके बाद फिर उन्होंने सीडी का विकास कर दिया कि फ्लॉपी की जगह हम लोग सीडी का यूज करते हैं, तो उसमें ज़्यादा हमारा डेटा स्टोर होने लगा और वो जल्दी उतना ख़राब नहीं होता था किसकी अपेक्षा, फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा। इसलिए इसका चलन समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या था, फ्लॉपी डिस्क था। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम लोगों ने जाना। मेन पॉइंट आपको केवल याद करना है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार इसका बनावट क्या होती है, इसकी परत किस प्रकार की होती है, और इसका जो इसमें शब्द कितने हमारे आते हैं। ठीक है, यही आपको मेन पॉइंट फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको जानना है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स के हिसाब से इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका दूसरा उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देख लेते हैं कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है उसको हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, उसकी खासियत थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है इसको आकार की दृष्टि से अगर देखें तो इसको दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। कितने प्रकार के, दो भागों में। पहला हमारा होता है 5.5 व्यास वाली, ठीक है, 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, दूसरा होता है 3.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग आकार के हिसाब से, 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क और 3.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क।
तो आइए देखते हैं जो 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क है इसकी क्या खासियत थी, इसकी क्या विशेषता है। देखिए 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क, इसका आविष्कार सन 1976 में किया गया था तथा यह भी प्लास्टिक की जैकेट से सुरक्षित रहती है। इसकी संग्रह क्षमता 360 केबी से 2.44 एमबी तक होती है ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो 5.5 व्यास वाली हमारी फ्लॉपी डिस्क थी, इसका मेन पॉइंट यही है कि इसका जो विकास हुआ था हमारा, ये कब हुआ था, ये सन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1976 में किया गया था। ये भी क्या थी, प्लास्टिक की जैकेट इसमें लगी होती थी उसको सुरक्षा के लिए, ठीक है। और इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, 360 केबी से, ठीक है, 2.44 एमबी तक होती थी। बताया था मैंने कि इसकी जो फ्लॉपी की जो होती थी कि स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी। तो देखिए 360 केबी से 2.44 एमबी बहुत ही कम है। आजकल के सीडी, डीवीडी और आपके पेन ड्राइव की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो कितनी इसकी क्षमता रहती थी, 360 केबी से 2.4 एमबी तक, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दूसरा हमारा जो था 3.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। क्या था, 3.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो जो हमारे 3.5 जो व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क थी, इसका प्रयोग कब हुआ था, इसका प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम एप्पल, जो एप्पल कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर कह सकते हैं इस समय, तो कौन सा हमारा एप्पल है, ठीक है, एप्पल कंप्यूटर में किया गया था, जो पिछली फ्लॉपी की अपेक्षा छोटी होती है। इसकी संग्रह क्षमता 310 केबी से 2.88 एमबी तक होती है। हमारी 3.5 व्यास वाली जो फ्लॉपी डिस्क थी, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, एप्पल कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है। ये क्या थी, जो हमारी ये 5.5 व्यास वाली जो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी उसे क्या थी, ये छोटी थी। और इसकी जो क्षमता थी फ्रेंड्स फ्लॉपी की, इसकी क्षमता थी 310 केबी से 2.88 एमबी तक थी, ठीक है। कितने से, 310 केबी से 2.88 एमबी तक होती थी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि फ्लॉपी डिस्क हमारी कितने प्रकार की होती थी, कितने प्रकार की, आकार की दृष्टि से हमने फ्लॉपी को 2 प्रकार में बांटा था। कौन कौन से, पहला प्रकार हमारा था 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क, उसके बारे में हमने जाना। फिर इसका दूसरा था क्या, 3.5 व्यास वाले फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में भी हमने जाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला उदाहरण सेकेंडरी मेमोरी का क्या है। तो फ्रेंड्स अगला उदाहरण हमारा है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, पहले ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट जो आते थे, तो आप लोगों ने देखा कि ऑडियो कैसेट जो आते थे उसमें जिसे रील कहा जाता है, ठीक है, वो किससे बने थे, हमारे मैग्नेटिक टेप के ही रील होते थे। तो वो हमारे जो ऑडियो रिकॉर्डर या ऑडियो हमारा वो कह सकते हैं म्यूजिक प्लेयर रहता था, उसमें लगाते थे, तो हम इसको चलाते थे और उसमें म्यूजिक हम सुनते थे। तो वो हमारा मैग्नेटिक टेप ही था जो रील होती थी, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो रील है, ठीक है, यहाँ पे ये रील आपको दिखाई दे रही होगी, जो इस तरह से रील, ये रील आपको दिख रही होगी, यहाँ पे रील लगी है, यहाँ पे इसमें जो ये रील है, तो ये मैग्नेटिक टेप की ही बनी होती थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक टेप जो हमारे थे वो किस प्रकार के थे और उसकी क्या विशेषता थी और ये किस प्रकार से कार्य करती थी। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय में ऑडियो कैसेट की तरह होता है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सस्ते होते हैं। आज भी इसका प्रयोग डाटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक टेप जो ऑडियो कैसेट रहते थे उसमें क्या होता था कि
ये उसी की तरह हम लोग ये जो मैग्नेटिक टेप था ये रहता था कंप्यूटर में, इसको हम लगा, वो तो ऑडियो कैसेट में लगाया जाता था, लेकिन उसी के ठीक प्रकार समान ये कि हमारा क्या रहता था, ये मैग्नेटिक टेप था जो हम कंप्यूटर से यूज़ करके उसमें क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे। इसकी जो खासियत थी ये कि किससे थी, इसमें जो हमारा था मैग्नेटिक इंक की क्या होती थी, कोडिंग की जाती थी, ठीक है, जो क्या करते थे एनालॉग और डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। आप लोगों को पता होगा कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, आप प्लेलिस्ट में कंप्यूटर के जाइए, वहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं उसमें एनालॉग और डिजिटल जो होते हैं उसके बारे में जान जाइए, ठीक है। तो देखिए क्या होता था कि मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती थी, इसका प्रयोग एनालॉग और डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। और जैसा कि मैंने बताया था कि ऑडियो कैसेट की तरह ही होता था मैग्नेटिक टेप का प्रयोग, जो बाद में क्या हो गया, बड़ी मात्रा में प्रयोग होने लगा था, क्योंकि इसमें क्या स्टोरेज डेटा थोड़ा सा अधिक होने लगा था, इसमें हम डाटा ज़्यादा स्टोर कर पाते थे। और ये क्या होता था कि डाटा का हम बैकअप तैयार करते थे कि मान लीजिए अगर कोई हम सोचें कि हमारा कंप्यूटर ख़राब अगर हो जाता है तो अगर डाटा हम इसमें रख लेते हैं तो बाद में अगर ख़राब होता है तो बाद में इस डेटा को हम ले जाकर अपने कंप्यूटर में बाद में कंप्यूटर को सही करके उसमें हम अपने बैकअप रख सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप था। इसकी क्या खासियत थी, ये मैग्नेटिक इंक की इसमें कोडिंग की जाती थी, ठीक है। यह एनालॉग डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। इसमें यह आपके पुराने जो ऑडियो कैसेट थे उसके समान दिखता था, ठीक है। और इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता था वो बैकअप करने के लिए किया जाता था, ठीक है। अभी इस समय इसका कह सकते हैं कि चलन तो इस समय अब नहीं है, क्योंकि अब तो तमाम प्रकार के आपको डिवाइसें आ गई हैं, पेन ड्राइव आ गई हैं, आपको हार्ड डिस्क इतनी बड़ी बड़ी आ गई हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस इतनी बड़ी बड़ी है कि इन सब का अब उपयोग नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अभी हमने हार्ड डिस्क देखा, फ्लॉपी डिस्क देखा, मैग्नेटिक टेप देखा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारा जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत नेक्स्ट उदाहरण क्या है। तो आगे हमारा नेक्स्ट उदाहरण इसमें है फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल डिस्क। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क तो सभी लोग जानते होंगे, अब ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में नहीं जानता हो और ना देखा हो। आपने सीडी का नाम सुना होगा, डीवीडी का नाम सुना होगा, देखा भी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके सामने ये इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज सीडी का, इसे आप सीडी समझिए या डीवीडी समझिए, ठीक है। ये आपका जो कैसेट है ये आपको, इसको सीडी भी समझ सकते हैं या डीवीडी भी समझ सकते हैं। यही हमारा क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क हमारी क्या होती है, इसको तो आपने देखा है, लेकिन ये किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए तो देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्टिकल डिस्क जो हमारी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब आइए देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क मेन पॉइंट ये क्या होती हैं। जैसा कि आप देखते हैं सीडी क्या होती है, चपटा होती है और वृत्ताकार मतलब गोल होती है। ये किससे बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट डिस्क होती है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। इसमें डेटा क्या होता है, फ्लैट सतह जो होती है, जैसे फ्लैट ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लैट सतह है ना फ्रेंड्स। तो इसी में क्या होता है, जो डेटा होता है पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, पिट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो हमारे ऑप्टिकल डिस्क में किसके रूप में होता है, पिट्स के रूप में, ठीक है, पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है। तो आपने देखा कि ऑप्टिकल डिस्क हमारी क्या होती है, ये चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होती है, ठीक है। यह क्या होता है, जिस पर डाटा हमारा फ्लैट, ठीक है, फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, किसके, पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। तो आपने ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जाना। आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्टिकल डिस्क हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ।
सीडी और डीवीडी। तो आइए देख लेते हैं पहले सीडी। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रकार आता है सीडी आता है। ठीक है, सीडी आता है, तो सीडी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सीडी को तो सभी लोगों ने देखा होगा। अभी सीडी का चलन उतना नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में प्रयोग होता है, और अक्सर शादी विवाह में जो भी कैसेट बनती है, लोगों की रिकॉर्डिंग होती है शादी की, तो सीडी या डीवीडी में ही लोग बना के देते हैं। तो चलिए देखते हैं सीडी हमारी क्या होती है और इसकी क्या विशेषता है। सीडी सबसे पहले, ठीक है, सीडी जो सबसे पहले क्या थे, बात करते हैं सीडी का हम कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा का सेव करता है, डिजिटल डेटा को सेव करता है। एक समय था जब हम रील वाले कैसेट प्रयोग करते थे। सीडी के आविष्कार ने ही बाज़ार में कैसेटों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। सीडी में डेटा डॉट के फॉर्म में सेव होता है। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेज़र सेंसर सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट का पड़ता है और हमारे डिवाइस में इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए सीडी, इसका पहले फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का सबसे पहले ही पूछता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल होती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें डेटा हमारा क्या होता है, इसकी खास बात होती है कि डेटा जो हमारा आता है डिजिटल रूप में सेव होता है। डिजिटल का मतलब आप लोग समझते हैं 0 और 1 के रूप में। ठीक है, 0 और 1 के रूप में, यानी डिजिटल रूप में सेव होता है। ठीक है, जहाँ पहले आप लोग कैसेट का यूज़ करते थे, अब उसकी जगह ये यूज़ होने लगा। ठीक है, और इस एक सीडी में, जो हमारी एक सीडी होती है, उसकी आप जो एक स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी की सीडी जो होती है, उसमें जो डेटा आप कितने तक स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, 700 MB तक डेटा आप सेव कर सकते हैं। कितना, 700 MB, यानी 700 मेगाबाइट तक आप डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, सीडी जो डेटा होता है किसके रूप में होता है, डॉट के फॉर्म में सेव होता है। किसके, डॉट के फॉर्म में। ठीक है, और जो हमारा उसमें क्या डॉट के फॉर्म में होता है, और उसमें होता क्या है कि लेज़र सेंसर जो होता है कारण हमारा डॉट से रिफ्लेक्ट होता है। लेज़र जब हम सीडी जब लगाते हैं कंप्यूटर या सीडी ड्राइव या किसी में, तो होता क्या है कि जो लेज़र सेंसर होता है सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट होता है और लाइट को पढ़ता है और हमारे डिवाइस में एक इमेज क्रिएट करता है। इमेज क्रिएट करता है, यानी कि वही हम देखते हैं कि हमारे सीडी में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो यानी हमारी सीडी क्या होती है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और इसमें जो हमारा डेटा होता है डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, और इसकी जो एक स्टैंडर्ड सीडी कह सकते हैं क्षमता क्या होती है, 700 MB होती है। ठीक है, इसमें हमारा डेटा किसके फॉर्म में होता है, ये डॉट के फॉर्म में सेव होता है। और इससे डॉट के फॉर्म में सेव होने के कारण क्या होता है कि जब लेज़र सेंसर सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट होता है, तो यानी लाइट उस पर जब पड़ता है, तो डिवाइस में क्या होता है, जो भी हमारा सीडी डीवीडी प्लेयर हो, सीडी प्लेयर हो, या हमारा कंप्यूटर लैपटॉप जो भी हो, तो उसमें क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे एक इमेज क्रिएट होता है। क्या होता है, इमेज क्रिएट होता है, यानी हमको उसमें डेटा हमारा दिखाई पड़ता है कि इसमें हमारा डेटा क्या है। तो हमने देखा कि सीडी हमारा क्या है, सीडी का क्या विशेषता है, सीडी की कार्य क्षमता क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क ये तो हमारा था, आगे देखेंगे हम लोग डीवीडी। ठीक है, ये हमारा क्या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण दूसरा है डीवीडी। तो आइए देखते हैं डीवीडी क्या होता है। देखिए डीवीडी हमारा जो है, ठीक है, डीवीडी यानी इसको क्या कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। सीडी जो है हमारी है, सीडी के बाद ही हमारी डीवीडी आई। सीडी में क्या होता था कि जो उसकी कार्य क्षमता थी थोड़ी सी कम थी, उसके बाद डीवीडी हमारी जब आई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसमें कार्य क्षमता उसकी बढ़ गई। यही उसकी
मेन खासियत है किसकी, डीवीडी की। तो आइए देखते हैं डीवीडी हमारी क्या है। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सीडी के बाद डीवीडी का आगाज़ हुआ। वैसे तो देखने में दोनों सीडी और डीवीडी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मगर इनकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में ज़्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। मतलब डीवीडी में यूज़र करीब 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक डेटा सेव कर सकता है। डीवीडी के आने के बाद बाज़ार में सीडी की मांग में भारी कमी देखी गई। तो जैसा मैंने बताया कि सीडी क्या था, कम्पैक्ट डिस्क उसका नाम था। उसमें क्या था, जो उसकी कार्य क्षमता थी कम थी, कार्य क्षमता की उसकी स्टोरेज क्षमता कम थी। और उसके बाद हमारा आ गया डीवीडी, ठीक है, जिसमें क्या हो गया कि उसकी जो स्टोरेज क्षमता थी अधिक हो गई। यही मुख्य अंतर था। और अंतर उसमें आपको देखने में कुछ नहीं, देखने में सेम आपको लगेगा कि डीवीडी की कैसेट सीडी कैसेट सेम लगता है, लेकिन बस उसके स्टोरेज क्षमता में अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन ये होता है कि आप सीडी प्लेयर में डीवीडी प्लेयर नहीं चला सकते हैं। डीवीडी प्लेयर में आप सीडी भी चल सकता है, लेकिन सीडी प्लेयर में डीवीडी आपका नहीं चलेगा। इसके लिए आपको जो डीवीडी हो जो प्लेयर होगा, सीडी डीवीडी दोनों राइट करने वाला होना चाहिए, तभी आपका सीडी और डीवीडी उसमें चलेगा। एक सीडी की कैपेसिटी होती थी 700 MB, ठीक है, लेकिन एक डीवीडी की कैपेसिटी होती क्या है हमारे फ्रेंड्स, 4.7 GB। वो MB था, ये GB में है फ्रेंड्स। तो 4.7 GB का मतलब हो गया आपका 4.7 GB का मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट में हो गया। आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कितना MB का GB होता है, कितना GB का TB होता है, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी डीवीडी थी। ठीक है, डीवीडी हमारी क्या थी, सीडी के बाद आई, और इसकी जो कैपेसिटी थी डेटा स्टोर करने की ज़्यादा थी। ठीक है, इसी कारण इसके आने से क्या हो गया, सीडी के जो मार्केट में इसकी मांग क्या देखी गई, कमी देखी गई इसकी मांग में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो ऑप्टिकल डिस्क थे उसके अंतर्गत हमारे दो डिस्क थी, सीडी और डीवीडी। आई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा उदाहरण क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है वो है फ्लैश ड्राइव। क्या है, फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव आप इमेज में देख रहे हैं, एक सैनडिस्क का पेन ड्राइव आपके सामने दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स फ्लैश ड्राइव हमारी जो पेन ड्राइव होती है उसी को कहा जाता है। तो पेन ड्राइव अलग अलग कंपनियां की बहुत सारी हैं, जैसे हमने आपको इमेज में दिखाया है सैनडिस्क की पेन ड्राइव। तो ये जो हमारी है पेन ड्राइव, यही हमारी क्या होती है, फ्लैश ड्राइव होती है। तो पेन ड्राइव तो लगभग सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो इमेज में आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार की होती है। मॉडल आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका कुछ आकार आपको पेन ड्राइव को इसी तरह, ये मार्केट में ज़्यादा आपको सैनडिस्क देखने को मिलता है, इसलिए मैंने सैनडिस्क का इमेज इसमें लगाया है। तो आइए देखते हैं जो हमारी फ्लैश ड्राइव है वो किस प्रकार की होती है, उसकी क्या विशेषता है। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा फ्लैश ड्राइव का यूज डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग से यूज़ किया जाता है। यह आकार में बहुत छोटे तथा हल्की भी होती है। इसमें स्टोरेज डाटा को पढ़ा भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, और उसमें सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, पेन ड्राइव के कुछ आपके इसके स्टोरेज क्षमता के उदाहरण हैं, जैसे कि 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB आदि। ठीक है, आदि प्रकार के क्षमता वाले आपको पेन ड्राइव देखने को मिलेंगे। तो पेन ड्राइव को ही क्या कहा जाता है, फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी के समय में जो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए, वो ज़्यादा हम लोग पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, किसका, पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं। देखते हैं अक्सर लोग कोई भी डेटा या कुछ भी कंप्यूटर से लेना होता है, पेन ड्राइव लगाते हैं, उसमें अपना डेटा ले लेते हैं।
तो आजकल हम लोग पेन ड्राइव का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस है, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाया जाता है, इसको सीपीयू के अंदर नहीं, भीतर नहीं, इसको आप एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करते हैं, सीपीयू के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको अंदर नहीं लगाएंगे, इसको आपको बाहर आपको यूएसबी, ठीक है, यूएसबी आपका पोर्ट होता है, उसके अंदर आपको इसको लगाना होता है, सीपीयू के द्वारा कनेक्ट करना होता है। किसको, सैनडिस्क जो ड्राइव होती है हमारी पेन ड्राइव, ठीक है, या किसी भी कंपनी की पेन ड्राइव हो यानी फ्लैश ड्राइव, ये क्या होती है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, डेटा जो हमारा स्टोर होता है उसमें हम डेटा को मिटा सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है, और वक्त पड़ने पे इसमें और भी डाटा हम उसके कार्य क्षमता, उसके स्टोरेज क्षमता के हिसाब से उसमें डेटा और डाल सकते हैं। ये नहीं कि हमने, अब मान लीजिए 2 GB की डाटा है, डाटा स्टोर करने की क्षमता है उसकी, तो 1 GB तक कर दिया है तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, डिलीट मारेंगे तब। अभी 1 GB हमारा बाकी है तो 1 GB और भी उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव के इसकी कार्य क्षमता के हिसाब से कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि 2 GB है आपका, 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, 128 GB है, ठीक है। ये इसके कुछ मार्केट में आपको इतने देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली लोग 64 GB तक लेते हैं या 32 GB, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या था, फ्लैश ड्राइव किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। यानी सेकेंडरी मेमोरी यानी कौन सी मेमोरी, हमारी द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी। ये जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है ये कौन सी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है कंप्यूटर में, ये बाहर से लगाई जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी का वो कौन सा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है मेमोरी कार्ड। क्या है, मेमोरी कार्ड फ्रेंड्स, ठीक है। मेमोरी कार्ड तो सभी लोग जानते हैं, मोबाइल जिसके पास है तो सभी लोग, छोटा बच्चा जानता है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड सैनडिस्क का ही मैंने लगाया है, अक्सर आपने देखा होगा सैनडिस्क का ही मिलता है ज़्यादातर। बहुत सारी कंपनी, सैमसंग है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपको मैंने सैनडिस्क का इमेज लगाया है। तो ये नहीं कि मैं सैनडिस्क का प्रचार कर रहा हूँ, आपके जानकारी के लिए मैंने ये सैनडिस्क का केवल लगाया है, ठीक है, मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये 32 GB का है। कुछ इसका आकार आपको इसी प्रकार से मिले, कुछ का इसी प्रकार से ही होता है इसका आकार, किसका, मेमोरी कार्ड का। तो आइए देखते हैं मेमोरी कार्ड क्या होता है। तो मेमोरी कार्ड तो सभी लोग जानते हैं कि ये भी क्या होता है, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, किसी भी प्रकार का डाटा, वो म्यूज़िक हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो, किसी भी प्रकार का डाटा हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसमें, मेमोरी कार्ड में। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। मेमोरी कार्ड छोटा स्टोरेज माध्यम माना जाता है जिसका उपयोग आमतौर पर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ़ोटो, वीडियो, अन्य डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर मेमोरी कार्ड का उपयोग करने वाले उपकरण में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकोर्डर, हैंड हेल्डर, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, PDA, सेल फोन, गेम कंसोल और प्रिंटर शामिल हैं। इसका उपयोग छोटे, पोर्टेबल और दूरस्थ कंप्यूटर उपकरणों के लिए भी किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक छोटा स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब ये बहुत, आपका फ्लैश ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव, उससे भी क्या है, छोटा ये हमारा कौन है, मेमोरी कार्ड होता है। इसका भी उपयोग किस लिए करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का वह मीडिया हो, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, कोई फ़ोटो हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है। ये हमारा किस में यूज़ होता है, आप कैमरा देखे होंगे, डिजिटल जो कैमरा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी मेमोरी कार्ड हमारा लगता है। मोबाइल होता है, मोबाइल में भी कंप्यूटर, ये आपका लगता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो आप ले लेंगे मेमोरी कार्ड रीडर, तो उसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर से भी जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। आपको टैबलेट है, यानी कि आपको जो ये मेमोरी कार्ड है, कई तरह के ऐसे डिवाइस हैं जिसमें आपको
डाटा को स्टोर करने के लिए ये आपको सहूलियत देता है। कौन? आपका मेमोरी कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अगर इसमें डेटा स्टोर करें तो कहीं भी ले जाकर आप दूसरे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे किसी भी डिवाइस में जिसमें आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा आज की वीडियो में कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और हर एक प्रकार के बारे में आपने डिटेल से जाना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो ज़रूर हुई है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है लेकिन मैंने आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं एक दो पॉइंट केवल बता दूं तो ये आपके ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में केवल वही एक दो पॉइंट से आए। ठीक है, मैंने उन पॉइंटों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।